स्टार्ट। बेटा आज हम शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन जैसा एक नया चैप्टर। अब देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप वैसे तो बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपने बहुत कुछ सीखा। अब उन सब चीज़ें जो आपने सीखी हैं उन सब के एप्लीकेशन करने का वक्त आ गया है और उसमें से सबसे पहले हम शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आप इसके नाम से देख रहे हो कि दिस इज योर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई सब्सटेंसेस हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब ये हाइड्रोकार्बन हमारा सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस आपका कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का होना, तो उससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। और ये नॉर्मली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारी आती कैटेगरी एल्केन की कैटेगरी आती है। इसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हम करते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, आइदर और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सबसे पहले अब इसको हम कहते हैं ये कैटेगरी आती है हमारी एल्कीन की, ये कैटेगरी आती है हमारी एल्काइन की। इन सब का डिस्कशन हम एक एक करके करेंगे। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड यहीं पर आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए, जिसमें एलिफेटिक में आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आ जाएंगे। फिर वहीं पर आपकी एक चीज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इनका भी हम डिस्कशन साथ साथ करेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस तरीके से बनेगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है हमारा बेंजीन का, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, C6H6। या फिर हमारी टोलुइन का, या फिर जाइलिन का, ये सब के सब आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केन। इससे पहले कि मैं आगे कुछ इसकी प्रिपरेशन या इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, हम सब जानते हैं कि एल्केन के फिर उसके सबसे पहले हम एल्केन का डिस्कशन करेंगे। चलिए हम एल्केन की बात करें। एल्केन जिसका कि जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, और इसका पहला मेंबर अगर हम n=1 की बात करें तो पहला मेंबर हमारा यहाँ पर बनेगा आपका CH4। n=2 पर हम बात करें तो दूसरा मेंबर हमारा बनेगा C2H6 और तीसरा मेंबर हमारा बनेगा C3H8। इस तरह से आपके मेंबर्स लगातार बढ़ते चले जाएंगे। फोर की आप बात करें तो C4H10, और हम सब जानते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे ही हमारा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन है ना। इस तरह से आपका n=5 बनेगा। That will be C5H12 which is called pentane. This means hexane. C6H14। ये सब के सब आपके हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स की कैटेगरी में आते हैं और इनमें सैचुरेशन होता है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पता। फिर इसके बाद हम इसकी बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की। तो इसका नोमेनक्लेचर हम अच्छे से सीख ही चुके हैं, सारे बातें हमने बिल्कुल अलग से सीखा था नोमेनक्लेचर इसका। और इसके बाद हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म में भी हम जानते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म सबसे मेन होती है। चेन आइसोमेरिज्म जिसे हम इज्म भी कहते हैं। पोजीशन तो हो नहीं सकती क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं जो पोजीशन होगा। स्केलेटन या चेन आइसोमेरिज्म जैसा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, चेन आइसोमेरिज्म और स्केलेटन।
चेन आइसोमर्स की बात करें अगर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। मतलब अगर आप प्रोपेन की बात करें या इथेन की बात करें, तो अगर आप जैसे CH4 की बात करते हैं तो उसमें एक आइसोमर मिलता है। C2H6 की बात करेंगे तो वहां पर भी 1 ही होगा। C3H8 की बात करेंगे तब भी वहां पर 1 ही आइसोमर होगा। C4H8 की बात से H10 की बात करेंगे तो वहां पे 2 मिलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, एक ब्यूटेन होता है, दूसरा आइसोब्यूटेन होता है। C5H10 की आप बात करेंगे तो C5H10 में आपके 3 होते हैं, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और तीसरा न्यूपेंटेन। इसके बाद हम 6 की बात करेंगे तो इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर हम 10 की बात करेंगे तो 75 मिलेंगे। 15 की बात करेंगे तो 4347 मिलेंगे। और 20 की बात करेंगे 366319 मिलेंगे। बहुत बड़ा नंबर है बेटा। इसी तरीके से ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। और C10 की बात करेंगे और H22 की तो ये 75 मिलेंगे। इसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि बाकी सब डिस्कशन तो हम बाद में करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। सबसे पहला तरीका है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करता तो लाइक आप एक कहीं भी डबल बॉन्ड हो या कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड हो, कहीं भी डबल बॉन्ड हो या कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसके हिसाब से हम पहली रिएक्शन इसकी बात करते हैं और ये रिएक्शन होती है सेबेटियर सेंड्रन रिएक्शन। सेबेटियर सेंड्रन रिएक्शन होता है बेटा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई डबल बॉन्ड है और उसमें आप 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज कर लो, तो आपको निकेल हो या पैलेडियम हो या प्लेटिनम हो 573 500 to 573 केल्विन तक, इस तरीके से इनके इस्तेमाल में ये आपका सिंगल बॉन्ड सबके सब बन जाते हैं। ये आपके सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं, हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और इस तरीके से ये आपका एल्कीन से ये आपका एल्कीन था और ये एल्कीन से एल्केन बन जाता है। यहीं पर इस चीज को ऑब्जर्व करें कि भाई अगर हमारा ये एक पाई बॉन्ड है तो 1 मोल इस्तेमाल हुआ, ये आपका एक तरह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को निकालने के भी काम आता है कि 1 मोल यूज अगर हो रहा है हाइड्रोजन का तो इसका मतलब 1 पाई बॉन्ड है। और अगर यहाँ पर 2 मोल होते ना, ऐसे होते, एक ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाओ यहाँ पे, तो आपको फिर 2 मोल हाइड्रोजन यूज करनी पड़ती। और इस तरह की चीजों का यूज करते हैं आप, तो फिर आपको अगेन ये H, ये तो थे पहले से, ये H और ये H, 4 H इस तरीके से जुड़ जाते और फिर ये आपकी एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती, एल्काइन एल्केन में कन्वर्ट हो जाती। नॉर्मल उससे अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप कहीं पर साइक्लोप्रोपेन ले लें तो ये भी एक तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। और साइक्लोप्रोपेन में अगर आप यहाँ पर भी एक ऑब्वियसली 1, आप सबको पता है कि ये 1 DU 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इनका होता है साइक्लो का। पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होता है किसी भी साइक्लो के अंदर, साइक्लो एल्केन के अंदर। तो यहाँ पर हम अगर इसकी बात करेंगे तो बेटा ये ऑब्वियसली फिर ये चीजें आपकी 3, ऐसे 3 नहीं तो 4 हो गए ना, 3 की बात करेंगे हम, 3 हो जाते हैं। ये आपका 1 2 3 लाइक CH3 CH2 और CH3 जैसा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आ जाता है। और चीजें इस्तेमाल होती हैं, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कुछ भी इस्तेमाल कर लो,
और हीट कर दो तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड की। थोड़ा सा टेम्परेचर इसमें कम रिक्वायर्ड होता है स्ट्रेन होने की वजह से। अगर हम बात करें यहाँ पर ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन आपका इस तरीके से हो जाएगा, फिर 1 ही मोल की जरूरत पड़ेगी और फिर इस तरीके से ये आपका 4 कार्बन का इस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH3 है। 4 कार्बन का आपको ये ओपन स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आपका ये ऐसे होता, एक ऐसे होता ना, एक होता, तो एक तो साइक्लो की वजह से 1 पाई बॉन्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 और एक पाई बॉन्ड की वजह से तो 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 मोल्स का इस्तेमाल होता और फिर तब आपका जाके ये बनता। इस तरह से आप इस तरीके से चीजों को ले सकते हैं और इनको समझ सकते हैं कि भाई कैसे ये हो रहा है। यहां पर एक पॉइंट अगर मैं आपको देना चाहूं, कई बार इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स की बात होती है। फॉर दिस रिएक्शन तो उसमें आपको बताएं सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका साइक्लोप्रोपेन, फिर साइक्लोब्यूटेन, फिर होता है साइक्लोपेंटेन और फिर होता है साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से ये आपका सब होता है। तो ये आपकी रिएक्टिविटी की बात हो रही है। यहां पर आपका रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स फॉर दिस रिएक्शन आप देखिए, क्योंकि स्ट्रेन सबसे ज्यादा इसमें होता है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेन होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होती है। ये था आपका कि हमने कैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड से मिलकर बनाया। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन। ये जबरदस्त चीज है। शुरुआत होती है ग्रिग्नार्ड रीजन, फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत होती है ग्रिग्नार्ड रीजन की और एंड चैप्टर तक जब तक ऑर्गेनिक चलेगी ये ग्रिग्नार्ड रीजन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये वो ग्रिग्नार्ड रीजन है जिसकी वजह से सर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज मिला था बेटा, सिर्फ एक सिंगल एक रिएजेंट की वजह से, क्योंकि दिस रिएजेंट इज कैपेबल टू मेक ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम यहाँ पर एल्केन को बनाने जा रहे हैं। उससे सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है बेसिकली। Grignard region is basically RMGX. This is Grignard region. In this Grignard region, it exists as R plus, here R minus, and this is MgX plus. Mg के साथ ये प्लस के फॉर्म में रहता है। ये वाला पोर्शन प्लस में होता है और ये वाला पोर्शन माइनस में होता है। ये R माइनस इतना भयंकर रिएक्टिव होता है क्योंकि इसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी एसिडिटी 0 होती है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से, खतरनाक बेस होने की वजह से इससे स्ट्रॉन्ग बेस कोई होता ही नहीं है। तो जब आप इसकी बात करते हो तो इससे आप भयंकर से भयंकर रिएक्शंस को तैयार कर लेते हो। सवाल इस बात का उठता है कि भाई अगर RMGX है तो इसका मतलब यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ों को इसकी बात कर लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। RMGX है आपका, तो ये तो आपका RMGF भी हो सकता है, ये तो RMGCl भी हो सकता है, ये तो RMGBr भी हो सकता है, ये तो RMGI भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसकी रिएक्टिविटी की बात करोगे ना, तो इसकी रिएक्टिविटी में जितना ज्यादा आई बड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं कि रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन का ऑर्डर लिखने के कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें RMGI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद RMGBr, उसके बाद RMGCl, उसके बाद RMGF। इस तरीके से ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजन आगे बढ़ता चला जाता है। RMGI हो जाता है, RMGBr हो जाता है, RMGCl हो जाता है, RMGF हो जाता है। अब सवाल उठता है कि एल्काइल ग्रुप की
पे डिपेंड कैसे करेगा, ये तो इस पे चलो आपने बात समझ ली। एल्काइल ग्रुप भी तो बड़ा छोटा हो सकता है। तो एल्काइल ग्रुप में जितना छोटा एल्काइल ग्रुप होगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप मीन्स more reactivity. Reactivity of RMGX. RMGX की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी जितना स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करता यहाँ पे मैं CH3 ले लूं, CH3 MgI, फिर अगर मैं ले लूं C2H5 तो उसकी रिएक्टिविटी इससे कम हो जाएगी। फिर अगर मैं इससे भी बड़ा ले लूं C3H7 तो इसकी रिएक्टिविटी और भी कम हो जाएगी। जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होता जाएगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि R माइनस बड़ा होता जाएगा ना। जब R माइनस बड़ा होता जाएगा तो वो बल्की बेस होता जाएगा। बल्की बेस की जो एक्टिविटी होती है वो कम होती चली जाती है। तो इस वजह से ये आपका कम से कम रिएक्टिव होता चला जाएगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव करने का तरीका क्या है कि CH3 MgI लीजिए, बेस्ट है ये। I भी हो गया, CH3 भी हो गया। इस ग्रिग्नार्ड रीजन पर अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस हम यहाँ पर डाल दें जिसमें एसिडिक एच प्रेजेंट हो तो ये आसानी से एल्केन बना लेता है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस डाल दीजिए जिससे आपको एसिडिक एच मिलता हो। एसिडिक एच प्रोवाइडिंग सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए इस RMgI है आपका, लेट्स टेक दिस इज योर CH3 MgI। हमने ये ग्रिग्नार्ड ले लिया और ये इस पर R ले लो तो R और अच्छा है, जनरलाइज कर देगा। RMgI हमने कोई ले लिया। हम कोई भी ऐसा सब्सटेंस हैविंग एसिडिक एच, तो वो एसिडिक एच जो होगा ना, वो एसिडिक एच क्या करेगा, जो एसिडिक एच होगा ये H प्लस की फॉर्म में होगा ऑब्वियसली। इसका मतलब क्या हुआ, H प्लस। और यहां से ये तुम्हें मिलेगा क्या, ये मिलेगा तुम्हें R माइनस और ये मिलेगा MgI प्लस। तो ये जो प्लस होगा ये माइनस होगा, ये इसके साथ मिल जाएगा और ये बना लेगा RH। और बाकी ये प्लस होगा और उसके साथ जो भी माइनस होगा वो उसका प्लस कंटेंट होगा, माइनस का जो भी कंटेंट होगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर वाटर लेते या HCl लेते, कुछ भी ले सकते हो आप, अल्कोहल ले सकते हो आप। जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट करिए H और OH ये ले लिया, वाटर ले लिया। अब इस वाटर में ये H प्लस है, ये OH माइनस है, तो क्या करेगा, ये R इसके साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म एज R, और ये हो जाएगा आपका MgI और ये हो जाएगा आपका OH। फर्स्ट करिए आपने यहाँ पर अल्कोहल ले लिया होता और अल्कोहल में आपका ये C2H5 है और ये आपको H प्लस दे रहा है और ये आपका OH माइनस है, तो ये दोनों आपके मिल गए होते और ये फाइनली RH बन गया होता और साथ में ये MgI प्लस जो माइनस के फॉर्म में निकला था OC2H5 वो आपके पास हो जाता। देखिए कितनी अच्छी रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रीजन ने झटके से आराम से बेटा आपका एल्केन बना दिया। अब R पे तो डिपेंड करता है, जैसा भी आप ग्रुप ले लो वैसा कि वैसा आपका R बनता चला जाएगा और इस तरीके से चीजें आप ऑब्टेन करते चले जाओगे। आप ऐसा कर सकते हो, आप मान लीजिए आपने कोई RMG और आपने यहां से RCOOH ले लिया। एसिड होना चाहिए ना, H प्लस देना चाहिए। अब ये आपका माइनस में आता है, ये प्लस में आता है, ये आपका प्लस में ये आपका माइनस में आता है और ये पोर्शन आपका प्लस में आता है। तो होगा क्या, बेसिकली होगा ये कि ये जो माइनस का पोर्शन है ये प्लस के साथ कर लेगा, ये जो प्लस का पोर्शन है ये माइनस के साथ कर लेगा। तो यहां से आपका ये बन जाएगा RH और ये बन जाएगा MgI OOCR।
आप अगर यहाँ पर RMGX है कोई ले लें और उस RMGX में अगर आप NH3 का रिएक्शन करा दें, आप एक काम करें ना, NH3 को ऐसे तोड़ लें, NH2 माइनस और H प्लस, बस काम हो गया। ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ये प्लस आपका माइनस के साथ और माइनस आपका प्लस के साथ। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा MgX NH2 प्लस RH। मैंने एक सिंपल सी बात आपको बोल दी कि जितना भी कोई भी एसिडिक एच जो रखता हो, जिससे भी आपको एसिडिक एच मिल जाए, वो आप यहाँ पर आपको एल्केन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से हम इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। जब हमने ग्रिग्नार्ड रीजन का यूज किया तब हम इसका आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। इवन अगर मैं आपको बताऊं एसिडिक एच तो आपका एल्काइन मिल सकता है। जैसे कोई एल्काइन अगर है, मान लीजिए ये है, तो ये जो टर्मिनल एच होता है ना, ये एसिडिक एच है बेसिकली। ये टर्मिनल एच आपका एसिडिक एच होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। और यहां से आप कोई भी ले लो, RMGX ले लो, तो ये आपका बेटा प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा। तो हम इस बात को आराम से समझ सकते हैं कि ये माइनस वाला पोर्शन इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये प्लस वाला पोर्शन इसके साथ अटैच हो जाएगा, और इस तरीके से ये हमारा पोर्शन बन जाएगा RH प्लस MgX और C ट्रिपल बॉन्ड C। तो ग्रिग्नार्ड रीजन से इस तरीके से आपने एल्केन को अलग अलग तरीके से बना लिया। एल्केन बनाने के तमाम तरीके आपने देखे, जबरदस्त यहाँ पे इफेक्ट डालता है और उसकी वजह से आप इन चीजों को देखते हो। ठीक है, थोड़ा सा